दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी बनाई गई नई शराब नीति न कि उनके लिए बल्कि उनकी पूरी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगता हुआ झटका। जी हां, हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। यहां ईडी ने फिर केजरीवाल के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी का कहना था कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका एक अन्य आरोपी से आमना सामना करवाना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। क्या मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई पर्याप्त आधार है? किसी कोर्ट ने अब तक मुझे दोषी नहीं माना है, फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। और हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 31 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। आज उनकी कस्टडी समाप्त होने जा रही थी। इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब ईडी को केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक मिल गई है और केस में 4 बार केवल नाम आया, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। कोर्ट में केजरीवाल ने यह भी कहा कि अच्छे माहौल में मुझसे पूछताछ हुई है। केस में मेरा नाम सिर्फ 4 बार आया है। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल बयान दर्ज किए गए हैं। हम चाहते हैं केजरीवाल का सामना दीपक चगेला से कराया जाए। हम आपको बता दें कि दीपक चगेला गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता हैं और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड उसी आरोपी से दीपक चगेला से आमना सामना करवाने के लिए मांगी है। केजरीवाल से पूरी जानकारी लेना चाहती है ईडी। ईडी का कहना है कि हम मामले के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। वह जानबूझकर जानकारी और अपना ITR साझा नहीं कर रहे हैं। ईडी इससे पहले दीपक चगेला का भी बयान दर्ज कर चुकी है। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने फिर कहा कि मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है। ये मामला फिलहाल 2 साल से चल रहा, अभी तक किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं पाया है। हम आपको बता दें कि CBI ने 31,000 पेजों की चार्जशीट दायर की है। जी हां, 31,000 पेजों की चार्जशीट इस मामले से जुड़े हुए मुकदमे में 31,000 पेजों की चार्जशीट पेश की है। वहीं ईडी ने 25,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। जी हां, ईडी भी 25,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। अब तक 4 बयानों में मेरा नाम आया है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जितने भी बयान हुए हैं केवल 4 बार ही मेरा नाम आया है। केजरीवाल ने उन बयानों को पढ़कर सुनाया जिसमें उनका नाम लिया गया है। हम सारी चीज़ें कोर्ट को बताना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से इजाज़त मांगी अपनी बात रखने के लिए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को सारी चीज़ें एक-एक करके बताना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल ने फिर पूछा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्या ये बयान एक मौजूदा CM को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है?
केजरीवाल का कहना था कि रिमांड फेस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हम सारी चीज़ें कोर्ट को बताना चाहते हैं। उन्होंने शरद चंद्र रेड्डी कंपनी अरविंद फार्मा के इलेक्ट्रो बॉन्ड का भी जिक्र किया। जी हाँ, आप लोग जैसे देख ही रहे हैं कि इस समय इलेक्ट्रो बॉन्ड भी तूल पकड़े हुए है। तो ऐसे में अपनी गिरफ्तारी के अंदर एक नया तड़का मारने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। केजरीवाल ने एमसीआर मगुंडा रेड्डी केस में सरकारी गवाह का बयान पढ़ते हुए कहा कि वो शाम 4:30 बजे मुझसे मिलने आए थे। जी हाँ, कौन मिलने आया था? मगुंडा रेड्डी। वो दिल्ली में अपना धर्मार्थ संगठन खोलना चाहते थे और ज़मीन मांगी थी। मैंने कहा कि मैं एलजी को भेजूंगा। उसी दिन ईडी का छापा पड़ा और उन्होंने मामले को गलत ढंग से पेश कर दिया। एमएसआर और उसके बेटे ने ईडी के सामने 6 बयान दिए हैं, लेकिन ईडी ने सिर्फ 7वें बयान का इस्तेमाल किया है। शरद रेड्डी ने 9 बयान दिए, लेकिन किसी में भी मेरा नाम नहीं लिया गया है। वहीं कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा अरविंद केजरीवाल से कि आप लिखित में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं एएसजी राजू ने भी केजरीवाल के बोलने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते हैं? क्या आप अपने बयान को लिखित में दे सकते हैं ताकि यह कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बन सके। वहीं ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सवालों को सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी डिजिटल डेटा है उसका भी एग्जामिन किया जा रहा है। कुछ लोगों को गोवा से भी बुलाया गया है। जी हाँ, इसी केस से संबंधित शराब घोटाले से कुछ लोगों को गोवा से भी बुलाया जा रहा है और उनको और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर ईडी के द्वारा बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील को कोर्ट ने धीमी आवाज़ करने के लिए भी कहा। ईडी का कहना था केजरीवाल ने जो बयान दिए उनका एग्जामिन किया जाना जरूरी है, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा मैं ईडी को जवाब देना चाहता हूं। इस पर जज ने फिर कोर्ट ने टोका कि आपके मुवक्किल यानी अरविंद केजरीवाल द्वारा पहले ही दलीलें दी जा चुकी हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता का कहना था कि मैं ईडी के एप्लीकेशन का विरोध करना चाहता हूं। जज ने गुप्ता को टोका और कहा कृपया अपनी आवाज़ धीमी करें। रमेश गुप्ता ने फिर आगे कहा गिरफ्तारी क्यों की गई। अब हम आपको बता दें कि अदालत के अंदर और क्या क्या बातें हुई। सवाल जवाब में केजरीवाल ने कहा हम ईडी के अधिकारियों का केस धन्यवाद देना चाहता हूं, हम सहयोग कर रहे हैं। ये केस 2-2.5 साल से चल रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। कोर्ट ने इजाज़त भी दी। मेरा नाम क्यों आया ये बताना चाहूँगा। मुझे गिरफ्तार किया गया, ना किसी कोर्ट में मुकदमा चला। 31,000 पेज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है। टोका टाकी होने पर केजरीवाल ने कहा मुझे बोलने दीजिए। जी हाँ, जब वहाँ पे एएसजी राजू ने टोका टाकी किए तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बोला गया कि हमें बोलने दिया जाए। मेरा नाम 4 जगह आया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मेरे घर पर सिसोदिया का डॉक्यूमेंट से दिया। ये आरोप है मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं, क्या इस पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा आप लिखित में बयान दीजिए। केजरीवाल ने आगे कहा दूसरा मगुंटा श्रीनिवासन के बारे में कहना चाहेंगे। वो मेरे घर ज़मीन की बात करने आए थे। हम ट्रस्ट खोलना है हमें हमने कहा आप प्रस्ताव दीजिए, हम एलजी को देंगे।
फिर ईडी ने श्रीनिवास के घर पर छापा डाला। जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बाप पूरी तरह से टूट गया है। यह कहना अरविंद केजरीवाल का है। फिर आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि श्रीनिवास जब स्टेटमेंट बदल देते हैं तो जमानत मिल जाती है। ईडी का मकसद है हमें फंसाना। लास्ट में फिर ईडी के ऊपर अरविंद केजरीवाल के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ईडी हमें जानबूझकर फंसा रही है। ईडी की 25,000 पेज की फाइल है, उसमें केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट लगाया जाता है, फेवर वाला नहीं। राघव मगुंडा के 7 स्टेटमेंट हुए 6 में मेरा नाम नहीं है, 7वें में जब मेरे खिलाफ बयान देते हैं तो जमानत मिल जाती है। यह आरोप ईडी के ऊपर अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने लगाते हुए हम आपको बता दें शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। 100 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा। जस्टिस संजीव खन्ना का आर्डर है जिसमें कहा गया कि मामला संदेहास्पद है। जो रिश्वत की बात की है वो संदेह में है। शरद रेड्डी के 9 स्टेटमेंट हुए, 8 में मेरे खिलाफ नहीं बोलता है, जब 9वें में मेरे खिलाफ बोलता है तो उसे भी जमानत मिल जाती है। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, जिसने भी हमारा जब भी नाम लिया तो उसकी जमानत मंजूर हो गई है। ईडी के जांच के 2 मकसद है, स्मोक क्रिएट करना और धमकी देकर पैसा इकट्ठा करना। यह आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाया जा रहा है। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का चंदा दिया। ईडी का मकसद आप पार्टी को ख़त्म करना। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ईडी का मकसद है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना। 55 करोड़ के देने के बाद शरद रेड्डी को बेल मिल जाती है और वह बाद में बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा शरद रेड्डी ने दिया। जांच का मकसद था पैसा वसूल करना। इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉपी कोर्ट को दीजिए, जितना दिन ईडी अपनी कस्टडी में चाहे हम जांच के लिए तैयार हैं। अब यह बात अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोर्ट के सामने बोली जाती है। पहले जितने भी हम आपको बताएं वह आरोप ईडी के ऊपर अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद यह कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉपी कोर्ट को दीजिए और हमें जितने दिन चाहे आप कस्टडी में रख सकते हैं। ईडी ने कहा हवाला के जरिए पैसा गोवा चुनाव में दिया गया है। अभी यह मामला जांच की स्टेज पर है, यहाँ ट्रायल की बात कैसे हो सकती है, यह ईडी की तरफ से कहा जाता। आम आदमी पार्टी ने घूस लिया है, इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया है और हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं और हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया है। अभी ये मामला जांच के स्टेज पर है, यहाँ ट्रायल की बात कैसे हो सकती है। यह सारी बातें ईडी के द्वारा रखी जाती है। जिस पैसे को बीजेपी को दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। यह बात ईडी के द्वारा कोर्ट के सामने बताई जाती है कि जिन पैसे का आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ली है तो वह शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को आगे ईडी फिर कहती है इसमें कोई 60-गांठ रिश्वत का मामला नहीं है। केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया है तो ट्रायल से जुड़ा मामला है। आगे ईडी फिर कहती है केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा। यह सुविधा हर आदमी के पास नहीं होती है। वहीं एएसजी राजू जो कि ईडी के तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, कहा केजरीवाल ने अपने पास से बरामद मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताया। जी हाँ, पूछताछ के दौरान जब ईडी ने उनसे उनके मोबाइल का पासवर्ड पूछा तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बोला गया कि हम अपने वकील से पूछने के बाद ही हम पासवर्ड बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे।
और वह सहयोग अगर नहीं करते हैं तो हम उस तकनीकी रूप से खोलना पड़ेगा, इसलिए हम आगे की रिमांड की ज़रूरत है। यह बात ईडी की तरफ से अपनी बात रख रहे एसजी राजू ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया जाता तो हम तकनीकी रूप से हमें खोलना पड़ेगा, इसलिए आगे की रिमांड की हमें ज़रूरत है। वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों का सीधे सीधे जवाब भी नहीं दे रहे हैं। यह आरोप ईडी की केजरीवाल को गिरफ्तार किए गए और अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।